Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the product of the reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एनिलीन हमें मिली है और इसकी रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं और NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो पूछा गया है इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। What is the key concept? The key concept is कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये सिर्फ हमारे पास प्राइमरी अमीन्स देते हैं, वेदर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। जो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स होते हैं जिनके पास आर NH2 ग्रुप होता है, बेसिकली ये जिनके पास ये NH2 ग्रुप होगा और ये N कार्बन से एक कार्बन से अटैच होगा, ये प्राइमरी अमीन्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? ये प्राइमरी अमीन्स, चाहे ये एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो आर ग्रुप, इस पर डिपेंड नहीं करता ये। जब आप इसकी रिएक्शन यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो, CHCl3 के साथ कराते हो, या और यहाँ पर बेस ले लेते हो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई बेस ले सकते हो आप, तो आप NaOH ले लेते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनते हैं। इस पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। साथ में बच्चों यहाँ थ्री थ्री NaCl बन जाएगा अगर इसको आप थ्री कर दोगे। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या बच्चों? इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन होते हैं बच्चों, वो इस रिएक्शन को नहीं देते लेकिन प्राइमरी देते हैं। तो इसको एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं, इनकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, जिनकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो आइसो प्राइमरी अमीन रहा होगा, तभी उसने आइसो साइनाइड बनाया। आइसो साइनाइड साइनाइड कंपाउंड बनते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यही हमें देखना है, कैसे होती है रिएक्शन, इसकी बात करते हैं, देन हमारा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकता है। बात करते हैं इस रिएक्शन की। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर? आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेते हो। क्या लेते हो बच्चों? क्लोरोफॉर्म, CH, और यहाँ तीन इससे Cl अटैच है। एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये। यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपने NaOH भी तो लिया था। आपने NaOH भी तो लिया था। यहाँ Na प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव एक अच्छा बेस है। OH नेगेटिव एक अच्छा बेस है। क्लोरोफॉर्म से ये जो हाइड्रोजन अटैच होता है बच्चों, ये एसिडिक होता है। ये क्या होता है? कुछ हद तक एसिडिक होता है। ये OH नेगेटिव इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से दिखा सकते हो। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये Cl और ये Cl अटैच। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल जाता है, -Cl नेगेटिव। और यहाँ पर क्या बन जाता है? Cl और कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म। अब ये बन गया है डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट। यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब हमारे पास जो ये एनिल जो हमारे पास यहाँ अमीन है, R NH2, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बना है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है। और ये क्या इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? RNH। एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे दिखाया है, इस पर आ गया होगा पॉजिटिव। इसने क्योंकि C के साथ बॉन्ड बनाया है और C से दो Cl अटैच्ड है, और C ने क्या किया है? बेसिकली बॉन्ड बनाया, तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं बच्चों, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है बच्चों? यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ से हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देकर निकलता है। और ये जो C नेगेटिव है बच्चों, ये इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। C नेगेटिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या देखने को मिलता है? ये जो हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पर ये RNH में कन्वर्ट हो गया होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म। और यहाँ C से दो Cl तो अटैच थे ही, इस नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये CH के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? CH के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा, इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास? बेस प्रेजेंट है अभी भी बच्चों, बेस अभी भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन है इसके पास। बेस क्या काम करेगा? OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है। वो क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो यहाँ इसके ऊपर आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा RN नेगेटिव के अंदर, और C, और इससे दो क्लोरीन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है बच्चों, यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल सकता है, तो क्या बन जाएगा? RN डबल बॉन्ड C। अब इससे एक तो ये Cl अटैच रह गया, एक हाइड्रोजन। अब अगेन OH नेगेटिव बेस है, वो क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और इसके बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो एकदम से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी खत्म। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ से ओवरऑल HCl निकल जाएगा। यहाँ से OH नेगेटिव H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन C पर जाएंगे। देन यहाँ से क्या हो रहा होगा बच्चों? ये जो है ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ Cl के ऊपर, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C। बच्चों यहाँ हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, Cl इससे इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो इसके पास क्या होगा बच्चों? ये सिर्फ इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे।
ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ये हमारे पास कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। इस तरीके से रिएक्शन होती है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन, जिसमें NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन ट्रिपल बॉन्ड सी के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें भी क्या मिली है, सेम रिएक्शन मिली है। हमें जो मिली है, उन्होंने इस बार क्या किया है बच्चों, उन्होंने यहाँ कुछ इस तरीके से NH2 ग्रुप लिख दिया। NH2 ग्रुप लिख दिया, ये हमारा R ग्रुप हो गया, ये भी प्राइमरी अमीन है बच्चों। इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो, 3NaOH के साथ कराते हो, तो बच्चों आप जानते हो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3H2O बन जाएगा और साथ में 3NaCl बन जाएगा। तो हमसे मेन प्रोडक्ट पूछा था, मेन प्रोडक्ट ये आइसोसाइनाइड वाला बच्चों है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं। पूछा गया था व्हाट इज द सजेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। और बच्चों ये फिनाइल आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है। और बच्चों ये यहाँ 3H2 है बच्चों। और ये पूरा हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करा रहे हैं, तो कार्बाइलमीन रिएक्शन में हमारे पास ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।